अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने पूछा था कि किन क्वेश्चन में आपको मसला आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि ये टाइम एंड वर्क की समझ नहीं आती। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो मैंने पास्ट पेपर्स को देख के कुछ उसमें से निकाले हैं, उसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग मैं करवाता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1, मतलब हम कहते हैं कि इसकी जो टाइप 1 है, ठीक है, टाइप ए का नाम दे देते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि अली जो है, अली कैन डू अ वर्क, अली कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड महमूद कैन डू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days. The same work in 30 days if they work together, if they work together then in how many days work will get done या work get done। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमें कह रहा है कि जो अली है वो एक काम है उसको 20 दिन में कर रहा है, और महमूद जो है वो उसी सेम वर्क को 30 days में कर रहा है। कहता है अगर ये दोनों काम करें तो बताओ कि वो काम ये कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नेम्स गिवन होंगे ना, लाइक अली गिवन है, ठीक है, उसका लिख दिया, और महमूद गिवन है उसका लिख दिया। सही। अच्छा, अब देखना ये है कि वो कितने, अली कितने डेज में करता है, 20 days में, और जो महमूद है वो कितने डेज में कर रहा है, 30 days में। अब हमने क्या करना है, सिंपल सिंपल हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 20 और 30 का। ठीक, ये आ जाएगा 60। ये जो 60 हमारे पास आया है ना, ये हमारे पास टोटल वर्क डन है। ठीक, टोटल वर्क डन है हमारे पास, ये 60 जो है ये हमारे पास टोटल वर्क डन है। अच्छा, अब इसको नजर में रखते हुए हम देखेंगे कि यार ये तो 20 डेज में कर रहा है, लेकिन इस काम में से ये पर डे के लिहाज से कितना कर रहा है। पर डे के लिहाज से क्या करेंगे कि वो जो हम एलसीएम निकालते होते हैं, तो 20 कितने जा, 60 है, 3 जा, और 32 जा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं वो 5 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं एक दिन में। 5 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे के हिसाब से करते हैं। ये जो हमारे पास है ये टोटल वर्क है। अच्छा, अब ये जो अली है ये 3 काम करता है, ठीक है, मतलब 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है पर डे, और ये जो है ये 2 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है पर डे। तो कहता है, हमसे उसने क्या पूछा, हमसे ये पूछा है कि बताओ कि वो अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो वो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं। अब हमें पता है, ठीक, कि ये हमारे पास क्या है, ये टोटल वर्क है। दोनों कितने वो कर रहे हैं, कितने यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं, 5। ठीक, तो कितने डेज में वो करेंगे टोटल वर्क डन। देखो ये 12 डेज में आ जाएगा हमारे पास। कैसे, 5 यूनिट को इसके साथ डिवाइड कर दिया। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी और सी जो है, ए बी और सी जो है वो काम को कंप्लीट करते हैं रिस्पेक्टिवली 12, 15 और 20 डेज में। ए बी सी, ए बी सी जो है वो काम कंप्लीट करते हैं कितने डेज में, कंप्लीट करते हैं वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। अच्छा,
उसके बाद कहता है कि अगर ये दोनों कंबाइन काम करते हैं तो बताओ कितने डेज में ये काम को कंप्लीट करेंगे। सेम क्या करना है, ए को लिख लो, बी को लिख लो और सी को लिख लो। अब ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 में। सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 में। अब इन तीनों का दोबारा एलसीएम ले लो, 12, 15 और 20। अगेन 60 एलसीएम आ गया इसका। अच्छा, अब 60 एलसीएम इसका आ गया, तो अब इसको देखें। अगेन हम कर देंगे क्या कि यूनिट्स ऑफ वर्क के, मतलब ये ए कितना काम करता है एक दिन में। अब देखो, अगर हम 12 5 से करते हैं तो 60 आ जाता है। 15 4 से करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 60। और 20 का करते हैं 3 से। तो अब ये तो हमारे पास ये कि एक दिन में ये 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, ये 4 यूनिट ऑफ वर्क करता है और ये 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, और ये टोटल वर्क है। अब क्या करना है, इसकी टोटल एफिशिएंसी क्या है कि तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, कितना यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं एक दिन में। अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 5 4 और 3 कितना बना जी, 12। तो इसका सिंपल दोबारा टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो जनाब ये कंप्लीट करेंगे दोनों काम। ये जो तीनों है ये 5 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, इसके अलावा टाइप 3 है, अब उसको देखते हैं कि उसको किस तरह करना है। अब टाइप 3 को देखते हैं कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली। ठीक है, ए और बी जो है वो काम कंप्लीट कर रहे हैं सेपरेटली। ठीक है, इन 10 डेज एंड 15 डेज। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई है कि वही वाली बात है। फिर कहता क्या है कि बी लीव्स बी लीव वर्क आफ्टर 3 डेज। और फिर ए ने बाकी रिमेनिंग काम किया। तो कहता है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। अब इस ये तलब गौर है, ठीक है, इसको जरा देखें। ये गौर तलब है टाइप 3। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जो ए और बी है उस वो सेपरेटली काम करते हैं कितने। मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, और ए जो है वो 10 डेज करता है और बी जो है वो 15 डेज करता है। सिंपल क्या काम करना है, वही पहला स्टेप कर देना है। इसका आ गया 30। अच्छा, अब वही देखना है हमने सबसे पहले कि 3 यूनिट्स ऑफ वर्क ये करता है पर डे के हिसाब से, 2 यूनिट्स ऑफ वर्क ये करता है, और ये हमारे पास टोटल वर्क है। अच्छा, अब इसमें ये नहीं करना कि उस तरह से डिवाइड कर दो। हम एक टाइमलाइन ड्रा करते हैं इस तरह। हमने देखा कि ए और बी ने, ठीक है, काम किया इकट्ठे, सेपरेटली काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो बी है उसने 3 दिन बाद छोड़ा। हम समझते हैं कि यहाँ पे 3 दिन हो गए, ठीक है, 3 दिन बाद वो छोड़ो। तो ए और बी ने ये 3 दिन तो पहले काम किया, ठीक है, 3 दिन तो पहले काम किया। अच्छा, अब देखते हैं कि 3 दिन में वो कितना काम करेंगे। अब देखो 3 और 2, ये टोटल एफिशिएंसी 5 है ना, कि अगर ये दोनों काम करते हैं तो वो इतने डेज में करते हैं। ठीक हो गया, तो हम देख लेते हैं भाई क्या बनता है। अब 5 है, ठीक है, और 3 दिन के लिए उन्होंने काम किया, तो 5 × 3। तो चलो जी, 3 डेज में तो इन्होंने 15 यूनिट्स ऑफ वर्क कर ली। अब टोटल जो वर्क है वो हमारे पास क्या, वो 30 है ना, तो 30 में से 15 वर्क निकल गया, 15 पीछे रह गया, 15 यूनिट्स ऑफ वर्क रह गया पीछे। अब 15 यूनिट्स को क्या करेगा, अब वो जो है
कौन करेगा? ए करेगा, ए बाकी काम करेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की तो एफिशिएंसी ये है कि वो या यूनिट वर्क काम जो है वो एक दिन में कितने कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। तो उसको 15 करना है, तो 15 वो किस तरह करेगा? जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि 5 दिन उसको मजीद काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 3 डेज ये हो गए और प्लस 5 डेज ये हो गए, तो टोटल 8 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक, इसी तरह इसको समझना। अब टाइप 4 करते हैं। टाइप 4 में देखते हैं कि टाइप 4 में क्या चीज है और किस तरह का सवाल है उसमें। अच्छा, अब टाइप 4 में क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि ए और बी जो है वो सेपरेटली काम कर रहे हैं। दोबारा इसको स्टेटमेंट को मैं नहीं लिखता कि ए जो है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 30 डेज एंड 20 डेज। कि मतलब ए जो है वो काम कर रहा है 30 डेज, कंप्लीट कर रहा है वर्क को 30 डेज में, और बी जो है वो 20 डेज में करता है। अच्छा, यहां तक तो चलो स्टेटमेंट की हमें समझ आ गई। अच्छा, वो कहते हैं कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। ठीक, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर और फिर कहता है कि आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आफ्टर 10 डेज जो है बी लीव द वर्क। बी ने 10 दिन बाद को, बस 10 दिन बाद जो है काम करना छोड़ दिया। अच्छा, द द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क। देखो फिर वही वाली बात है, सेम टू सेम वही वाला काम करना है इसमें। ये सिंपल था, ठीक है। तो ये वही टाइप था। ए जो है वो 30 डेज में कर रहा है, बी जो है वो 20 डेज में कर रहा है। 30 20 का एलसीएम ले लें, 10 3 2 एंड 60, ठीक है। और 32 जा और 3 यूनिट्स काम कर रहा है। अब वही टाइमलाइन ड्रा करें इस तरह। अब कह रहे हैं कि 30 डेज एंड दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। तो कहते हैं 30 डेज वो वर्क जो है कंप्लीट करता है 30 डेज में, और बी जो है वो 20 डेज में करता है। और कहता है कि ये इन्होंने काम इकट्ठा किया और 10 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया, लेकिन बी ने फिर लीव कर दिया और फिर रिमेनिंग वर्क जो है वो ए ने, मतलब ये समझो कि ये रिमेनिंग वर्क है। अच्छा, 10 डेज इन्होंने इकट्ठा काम किया, इनकी एफिशिएंसी क्या है? 5 है, ठीक है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 50 यूनिट्स ऑफ वर्क तो इन्होंने इन 10 डेज में कर लिया। बाकी ए को 10 यूनिट्स मजीद करना पड़ेगा। अब ए की एफिशिएंसी देख लो, ठीक है। तो ये 50 यूनिट तो 10 डेज में कर लिया। अब ए की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास क्या है? ए की एफिशिएंसी जो हमारे पास है वो 2 है, कि मतलब वो 2 यूनिट ऑफ वर्क कर सकता है पर डे के लिहाज से। और रिमेनिंग क्या है कि 60 में से 50 को माइनस करो तो 10 बचता है ना। तो उस 10 को क्या करेगा? 5 डेज वो काम करेगा तो वो कंप्लीट होगा। तो 5 डेज लग जाएंगे, मतलब ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होगा 5 डेज में। तो ये 10 प्लस 5, तो ये बन गया हमारे पास 15 डेज। सही, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब एक और टाइप करते हैं इसकी। अब ये वाली जो टाइप है, पिछला मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर गया था, ठीक है। अब ये वाली जो टाइप है उसको देखना है, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स नहीं है खैर, आपको अगर ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगी, ठीक है। टाइप 5 को देखते हैं। टाइप 5 में क्या है कि एक्स वाई जेड है और वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, कि एक्स है, वाई है और जेड है। वो काम को सेपरेटली कंप्लीट कर रहे हैं। 10 डेज में ये कर रहा है, 20 डेज में ये कर रहा है और 30 डेज में जेड कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन सुननी है। कहते हैं दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज। मतलब आफ्टर 4 डेज क्या होता है? आफ्टर 4 डेज एक्स लेफ्ट, एक्स छोड़ जाता है काम करना। फिर उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज वाई लेफ्ट। अच्छा जी, फिर कहता है
और जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा, फिर जेड करेगा। मतलब ये दोनों तो छोड़ गए एक्स वाई, फिर रिमेनिंग वर्क करेगा जेड। अब इस कंडीशन को देखना, यहाँ पे दो आ गए सिनेरियो। सिंपल सी बात है, एक्स वाई और जेड एज इट इज पहले लिख लेंगे। 10 20 एंड 30, 10 20 एंड 30, 10 1 2 एंड 3, 2 60 आ गया। अच्छा, अब इसकी एफिशिएंसी देखते हैं। ये तो जी एक्स जो है वो 6 यूनिट ऑफ वर्क करता है पर डे के लिहाज से, वाई जो है वो 3 यूनिट करता है पर डे के लिहाज से, और z जो है वो कितने यूनिट्स ऑफ वर्क करता है पर डे के लिहाज से, 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है। टोटल एफिशिएंसी जो इनकी बनी जनाबे वाला वो बनी 11। अच्छा, यहां तक बात ठीक है। अब हम एक टाइमलाइन ड्रा करते हैं जिस तरह पहले हमने किया। हम कहते हैं ये एक टाइमलाइन है, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। 4 डेज तक जो होगा ना, 4 डेज तक तो ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये 4 डेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 2 डेज क्या हो गया, 4 डेज के बाद तो एक्स लेफ्ट कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ 2 डेज, इसके फिर 2 डेज बाद, मतलब वो जो एक्स लेफ्ट कर गया तो वाई प्लस जेड तो है, ये इन्होंने और 2 डे काम किया। उसके बाद जो बचा कुचा वर्क है वो कौन करेगा, वो जेड करेगा, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं क्या सीन है। अब एक्स की एफिशिएंसी क्या है जी, सिंपल सी बात है ना कि ये तीनों जो है वो 11 कर रहे हैं, 4 दिन इन्होंने किया, तो ये 4 दिन इन्होंने किया और इनकी एफिशिएंसी क्या 11 है, जो तीनों, तो ये तो बन गया 44। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि y प्लस जेड, अब इन दोनों ने 2 डेज काम किया, y की देखें तो वो 3 है और z की क्या है, वो 2 है। अच्छा, अब ये चीज भी हमें समझ आ गई कि जनाब जो y प्लस जेड है वो कितना कर रहा है काम, y जो है वो 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है पर डे क्लास से, और ये जो है 2 करता है, तो दोनों मिलके क्या थे 5, तो ये 10 यूनिट्स ऑफ वर्क तो इन्होंने कर ली। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गए कि इधर कितना बना 44 और ये 10, ये दोनों को मिला के कितने हो गए 54 यूनिट्स। पीछे बचा कितना, टोटल 60 यूनिट्स है, पीछे 6 यूनिट्स ऑफ वर्क जेड को करना पड़ रहा है। तो देखते हैं वो कितने डेज लगाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि जनाब 6 दिनों में तो इतने यूनिट्स काम हो रहा है। अब इसको देखते हैं, जेड जो है वो कितना कर रहा है, वो पर यूनिट के लिहाज से कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, ठीक। तो जेड जो है वो 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो जनाब उसको 6 यूनिट करने के लिए क्या हो गए, 3 डेज लगेंगे। तो बात क्या हुई हमारे पास कि ये जो 6 डेज थे और ये 3 डेज, तो टोटल हमें कितने डेज लग रहे हैं, 9 डेज। सही। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट टाइप है वो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बस माइंड को यूज करना है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे, बस ये स्टेप्स भूलने नहीं है कि करने कैसे, ठीक। अच्छा, अब लास्ट टाइप एक करते हैं इसकी। कहता है कि ए कैन डू वर्क इन 15 डेज। ए जो है वर्क करता है 15 डेज में, कंप्लीट करता है वर्क को। बी जो है वो सेम वर्क 20 डेज में कंप्लीट करता है। अच्छा, कहता है कि अगर ये दोनों काम करे 4 4 डेज, 4 डेज में ये काम करे, मतलब 4 डेज ये दोनों मिलके काम करे, तो इनका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। मतलब देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क क्या होगा, कितना रह गया होगा। स्टेटमेंट में रिपीट कर देता हूं, ए कैन डू वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू the same work in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work left is, that is left, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें ये कह रहा है कि भाई साहब बात ऐसी है कि ए जो है वो ये है, बी ये है, ठीक है। एक कर रहा है 15 डेज में काम को कंप्लीट, दूसरा कर रहा है 20। सिंपल, आपने आंखें बंद करके यही काम कर देना है, 5 3 4 एंड 3 4 4 3 60, ठीक है।
अब आपने देख लेना है कि 4 यूनिट ऑफ वर्क ये कर रहा है, 3 यूनिट ऑफ वर्क ये कर रहा है, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं जी, दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, वो 7 एफिशिएंसी इनकी पर डे के लिहाज से दोनों की। सही, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अच्छा, अब उसने कहा कि भाई वो उसने डेज दे दिया हमें कि भाई दोनों जब मिलके काम करेंगे 4 दिन, तो 4 दिन जब कर देंगे तो 28, ठीक है, जो हमारे पास के मतलब 28 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया, 28 यूनिट्स ऑफ वर्क उन्होंने कर लिए 4 दिन में। तो उसने कहा कि बताओ कि रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या है, जो वर्क लेफ्ट कर हो रहा है ना, मतलब देखो हमें पता चल रहा है ना कि 60 में से 28 इसने कंप्लीट किया, तो पीछे बचा क्या, 32, 32 बचा ना, 32 यूनिट्स ऑफ बचा, ऑफ वर्क बचा। तो क्या करना है कि जो बचा कुचा वर्क है ना, वो 32 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, एंड देन हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा। अब फ्रैक्शन क्या होगा जी, 6 हो गया, एंड देन मजीद कटता है 8 एंड 15। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या बचा, 8/15 फ्रैक्शन ऑफ वर्क ये रहता है। ठीक, so thank you so much for attending the class, and this is all about today's lecture. In next lecture we will discuss about time and speed questions, and furthermore we will discuss about ratio questions, right? So यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो FIA या IB का सिलेबस है, उसकी जो अर्थमेटिक एबिलिटी है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलें, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।